नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कल रात में रिजल्ट आया जिसका बेसब्री से इंतजार था, परंतु जब वो रिजल्ट आया तो बहुत सारे विद्यार्थियों के सपने टूट गए। बिकॉज जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार जीआरएफ हो जाएगा और बहुत अच्छा स्कोर आ रहा था, ऐसा भी नहीं कि खराब स्कोर, 220 मार्क्स, 225 मार्क्स, 230 मार्क्स। ओके, जनरल कैटेगरी में तो 230 जिसके क्वेश्चन मतलब मार्क्स करेक्ट आए हैं, 115 क्वेश्चन, 116 क्वेश्चन जिसने सही किए, जिनका गारंटीड जीआरएफ होना चाहिए कट ऑफ, पिछले बार कट ऑफ के हिसाब से, वो लोग भी जीआरएफ इस बार नहीं निकल पाए। ओके, जिनको नेट की 100% उम्मीद थी वो पीएचडी में उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। ठीक है, वो रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल हजम करने लायक नहीं आया। और इसीलिए आज की इस वीडियो में, बिकॉज कल रात सभी लोग परेशान थे, आप लोग भी बहुत परेशान थे, मैं भी बहुत परेशान था, बिकॉज मुझे भी एक्सपेक्टेशन थी कि ये मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जीआरएफ हुआ है इस बार भी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आएगी, सर हमारा जीआरएफ हो गया, थैंक यू एवरीथिंग। बट उससे ज्यादा मुझे उन स्टूडेंट्स के लिए दुख है जिनका मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इनका भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे एक टारगेट मैंने बनाया था कि इस बार तकरीबन 80 स्टूडेंट जो है मेरी क्लासेस से जो है नेट जीआरएफ क्रैक करेंगे, और तकरीबन 250-300 के आसपास जो है सॉरी नेट का रहेगा, और करीबन 80 प्लस स्टूडेंट्स के आसपास जीआरएफ करेगा। ठीक है, बट जो रिजल्ट अभी मेरे पास आया उसमें मुझे पता चल रहा है कि तकरीबन 35 जो है, ठीक है, 35 का ही जीआरएफ हुआ है अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट कंपाइलेशन हुआ, और उसमें नेट वाले 150 के आसपास है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में, जो कि कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। ठीक है, पिछली बार कंपेरिजन में बहुत कम, बिकॉज जीआर मतलब रिजल्ट ही इतना अनएक्सपेक्टेड गया। आप लोग भी से रात भर बात हो रही है, बहुत लोगों के मैसेज आए कि सर इतना किया उसके बाद भी नहीं जीआरएफ हुआ है, क्या करें क्या नहीं करें। तो इस सब पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। 2-3 पॉइंट मैं पहले बताता हूं। पहला समस्या क्या है कि एक समस्या आप लोगों ने बताई कि जो हमारा फाइनल आंसर की के हिसाब से स्कोर आ रहा था और जो रिजल्ट में आया उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा आप लोगों ने प्रॉब्लम बताया कि कट ऑफ बहुत हाई गया है, जो कि अनएक्सपेक्टेड है, वो ऐसा क्यों हुआ, उस पर हम बात करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है, पिछली बार जितनी सीट्स सिलेक्शन हुए थे उसके कंपैरिजन में इस बार कम सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि एससी वालों ने मुझे बताया कि सर पिछली बार 90 जीआरएफ सीट्स मिली थी एससी को, इस बार 57 ही मिली है। ऐसे अलग अलग जगह कुछ ना कुछ कमी है, मतलब ओवरऑल सीट्स कम हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा थे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड पिछली बार से ज्यादा थे, परंतु सीट्स कम हो गई हैं। ओके, पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली। ओके, और भी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स बताई गई, और स्पेशली जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे अलग अलग चीजें भेजी, उन सभी चीजों पे हम बात करेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं, क्या लाइक लेट्स से रिजल्ट रिवाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या हम कुछ इसके लिए बारे में कर सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले ये कुछ जैसे कि एक सैंपल मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा, पूरा कैलकुलेशन लगा कि सर इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, 1% के हिसाब से इतना सिलेक्शन होना चाहिए था, 5% के हिसाब से इतना होना चाहिए था नेट, ये सब बहुत सारी बातें। तो अलग अलग सब लोग अपना अपना गणित लगा रहे हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, बहुत सारी चीजें गलत हुई है, डेफिनेटली उन सब पे बात करेंगे। कुछ किसी स्टूडेंट ने आरटीआई तक फाइल कर दी। ओके, उन्होंने बताया कि सर मैंने इन पॉइंट्स पे लेकर आरटीआई फाइल किया कि एनटीए को जवाब देना पड़ेगा कि भाई नॉर्मलाइजेशन कैसे किया, क्या कितना क्या परसेंटेज था, कितना क्या कैलकुलेट किया, सो एवरीथिंग। ओके, टॉप 100 जो स्टूडेंट है उनके नाम बताइए, किसने क्वालिफाई किया, कहां से क्वालिफाई किया, कौन से सेंटर से, तो दैट देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल दोस डिमांड्स आर लेजिटिमेट। बिकॉज सीधी बात है, जब आप शिद्दत से मेहनत करते हैं और रिजल्ट आपके हक में नहीं आता तो आपको दुख होता है, और ये सभी बातें मन में आती है। तो उसमें ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा कि आप लोग जो डिमांड कर रहे हो गलत है, बट उसको सही दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है, उसको हमको सही जगह डायरेक्ट करने की आवश्यकता है। डेफिनेटली कुछ अच्छे प्रयास हो रहे हैं। ऐसे ही मुझे एक आंसर की दिखाई कि जहां पे एक स्टूडेंट का परसेंटाइल जो है 99.93 है, जो कि कट ऑफ से ज्यादा है, किसी भी कट ऑफ से ज्यादा है, और उसका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी क्वालिफाई हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज हैं, बहुत लोगों की आंसर की मतलब जो रिजल्ट आपका आ रहा है उसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो एनटीए ने डेफिनेटली हमेशा की तरह जो नौटंकी वो करती है, नौटंकी टेस्टिंग एजेंसी बोला जाए या फिर बोल सकते हैं कि निकम्मी टेस्टिंग एजेंसी, तो वो नाकारा टेस्टिंग एजेंसी, जितना भी हम बोलते हैं वो सभी अपनी क्या बोल सकते हैं खूबियों के साथ एनटीए फिर से इस बार रिजल्ट लेकर आया है। तो अच्छा, अब मेजरली मैं पॉइंट्स बताता हूँ कि किस पे हमको जो मेजर इश्यूज मुझे रियलाइज हुए, बिकॉज कल रात 3 बजे तक मैं भी जाग रहा था। मैंने भी सारी चीजों को, जितने बहुत सारे मेरे पास ऐसे क्लेम्स आए कि सर ये गलत है वो गलत है, उनसे मैंने रिस्पॉन्स शीट मंगवाई, उनके आंसर्स कैलकुलेट किए, देन उसके बाद कुछ जगह तो वो जो बोल सकते हैं इलेजिटिमेट क्वेरीज थी, बिकॉज उसमें उनका स्कोर खुद का ही कम था, उन्होंने कैलकुलेशन गलत किया था। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। कुछ स्टूडेंट्स ने लेजिटिमेट क्वेरीज भेजी और उसी के हिसाब से कुछ पॉइंटर्स है, जैसे कि पहली बात तो फाइनल आंसर की में जो स्कोर था वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा, इसका क्या कारण है। दूसरा, कट ऑफ इतना हाई कैसे चला गया और क्यों गया। ठीक है, और उसके बाद नेट और जीआरएफ की जो सीट्स है लास्ट टाइम से कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, और अब क्या रिजल्ट में फ्रॉड हुआ और कुछ चेंज कर सकते हैं। और चौथी बात, what to do next. Okay, sorry, पांचवी बात। So these 5 questions that we are going to address in this particular video, ध्यान से पूरा देखिएगा। पहली बात, पहला कारण है यहां पे normalization, the normalization process which is quite
what we can say cumbersome or let's say typical itself in a manner. Okay, so अपने आप में इतनी पेचीदा चीज है कि जो उसको समझना आसान एक जिसको बहुत ज्यादा अच्छे मैथ्स नहीं आते उसको समझ में नहीं आएगी अगर ऐसे लाइक बिकॉज जब भी कोई एग्जामिनेशन, अगेन ये भी एक बहुत बड़ी एंटी गलती है बिकॉज जिसको पिछली बार सुधारा गया था कि 1 पेपर 1 शिफ्ट. ओके, दिस वाज द स्कीम लास्ट टाइम इन द 18 जून एग्जामिनेशन, बट वो एग्जाम जो है कैंसिल हो गया आपका. ठीक है, तो फिर इन्होंने 2 शिफ्ट में एग्जाम करवाया और आखिर में क्या हुआ, सबका नुकसान हो गया. वो 2 अलग अलग शिफ्ट के अलग अलग रिजल्ट और उसके को कंपाइल करने के बाद में सभी स्टूडेंट्स का माथा खराब बिकॉज नाउ देयर इज नो क्लियरिटी कि किसका नेट हुआ है किसका जेआरएफ, मतलब सब रिजल्ट क्योंकि जिसके मार्क्स ज्यादा हो रहे थे उसके कम कर दिए, जिसके कम हो रहे थे उसके ज्यादा कर दिया, और एंड दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि अब क्या करें. ठीक है, तो अगेन दिस इज अ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय एनटीए, बट अगेन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि अपने आप में, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एनटीए का जो नोटिस है उसमें क्लियरली नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस बताया गया है, कैसे नॉर्मलाइजेशन को देख किया जाता है इन द केस ऑफ परसेंटाइल स्कोर. ओके, बिकॉज जहां परसेंटेज में नहीं आया, परसेंटाइल में आया, 2 शिफ्ट में पेपर था, तो बहुत खतरनाक सा प्रोसेस है जहां पे कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, कितने एब्सेंट थे, कितने टोटल थे, हाईएस्ट कितना गया, लोएस्ट कितना गया, उसको उसके बाद दुनिया भर तरीके से उसको कैलकुलेट किया था कि हाईएस्ट रॉ स्कोर, टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट, फिर कैंडिडेट हो स्कोर इक्वल और लेस देन हाईएस्ट स्कोर. तो इस प्रकार से दुनिया भर की मैथ्स का लगा के जो है ये आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है, जो कि अपने आप में बड़ा ही पेचीदा चीज है. ठीक है, तो उसके चलते पहली बात तो ये जो प्रॉब्लम है कि फाइनल आंसर की में आपका जो स्कोर हो रहा था और जो रिजल्ट में आया उसमें एक मेजर डिफरेंस जो आपको दिखा है 5-6 क्वेश्चंस का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स बताया कि सर इतना था हमारा तो इतना बता ही नहीं रहे, कम ही दिखा रहे. तो उसका पीछे कारण क्या है, नॉर्मलाइजेशन. सीधी बात है, आपके स्कोर या तो कम कर दिए गए बढ़ा दिए गए, उस हिसाब से चल रहा है. ठीक है ना. सेकंड पॉइंट था कट ऑफ इतना कैसे हाई जा सकता है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा, जो कि अगेन बिकॉज एज यू ऑल नो कि फॉर द फर्स्ट टाइम पीएचडी कैटेगरी वाज इंट्रोड्यूस. ओके, और उसमें कंपलसरी था कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बीएचयू, जेएनयू, डीयू सबने कह दिया था कि हम नेट के परसेंटेज के कट ऑफ के हिसाब से ही एडमिशन देंगे. ठीक है, जो नेट का एग्जामिनेशन होगा उसके हिसाब से पीएचडी एडमिशन होगा, एंड दैट क्रिएटेड अ chaos. ओके, सीधी बात है, बिकॉज वो सभी स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाइड था वो फिर एग्जाम देने आ गए बिकॉज उनकी मजबूरी थी, उनकी गलती नहीं है. ठीक है, वी कांट से कि उन्होंने फिर से एग्जाम दिया तो उनकी गलती है. ओके, दैट वाज अ कंडीशन क्रिएटेड बाय द एनटीए, बिकॉज अब पीएचडी एडमिशन सिर्फ नेट के बेसिस पर ही होगा, नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे, तो मजबूरी में उन स्टूडेंट्स को भी आना पड़ा. सो ऑटोमेटिकली कंपटीशन इंक्रीज हुआ, एंड दैट्स व्हाई इस बार जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर हुए, पिछली बार 49,000 स्टूडेंट्स अपीयर होते, इस बार 57,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम अपीयर किया, एंड अगेन ऑटोमेटिकली, और वो भी जब री एग्जामिनेशन हो, अगर आप मेन एग्जामिनेशन की बात करें तब तो और ज्यादा थे. ठीक है, तब तो ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स गए थे. इस बार फिर भी 90,000 लोगों ने फॉर्म भरा था पॉलिटिकल साइंस की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, और तकरीबन 57,000 जो है 57,000 जो है एग्जाम देने गए थे. ठीक है, सो एक ये भी प्रॉब्लम है कट ऑफ इंक्रीज होने का, बिकॉज पीएचडी कैटेगरी इंक्लूड करने के चलते जो ऑलरेडी क्वालिफाइड जीआरएफ स्टूडेंट्स थे वो भी आए, उनकी गलती नहीं है, उनको मजबूरी में आना पड़ा बिकॉज पीएचडी में एडमिशन लेना है. एंड ये इस चीज का ध्यान एनटीए को रखना चाहिए था. इसमें अगर एक चीज मैं और बता दूं अभी कि कुछ ऐसी नेगेटिविटी कल रात में मुझे देखने को मिली जहां पे जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत उल्टा सीधा बोलने का प्रयास किया गया. ठीक है, तो एक चीज मैं बहुत क्लियरली बता दूं दोस्तों कि इसमें किसी भी उस विद्यार्थी की गलती नहीं जिसका सिलेक्शन हुआ. ओके, जिसका सिलेक्शन हुआ है उसका पूरा हक है कि उसको बधाइयां मिले, शुभकामनाएं मिले और वो सेलिब्रेट करे, बिकॉज उसने मेहनत की है. आपका नहीं हुआ, इसमें आपकी गलती भी नहीं है, गलती हुई है एनटीए से. ठीक है, प्रॉब्लम इज विद एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नॉट विद दैट स्टूडेंट. ओके, सो अगर आप उस स्टूडेंट के लिए के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो दैट इज इट इज योर स्टुपिडिटी. ओके, उसकी कोई गलती नहीं है, यहाँ स्ट्रक्चरल फेलियर है, इंस्टीट्यूशनल फेलियर है. ओके, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि बिकॉज आप लोगों की समस्या ज्यादा थी और इसलिए पहले आप लोगों के लिए ये वीडियो में लेके आया जिससे आप लोगों को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग दी जा सके कि आगे हमको क्या करना है. बाकी मेरी इच्छा तो पहले थी कि सक्सेस सेलिब्रेशन, बट अगेन अभी सक्सेस सेलिब्रेशन वाले स्टूडेंट्स को मैंने बोला कि थोड़ा वेट करते हैं, हम सक्सेस सेलिब्रेशन दिन में 12:30 बजे करेंगे. ठीक है, तो 12:30 पे सक्सेस सेलिब्रेशन सेशन भी होगा, बिकॉज जिनका सिलेक्शन हुआ उनको खुशी बनाने का एक वक्त मिलना चाहिए, पल मिलना चाहिए, इतनी मेहनत की है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सक्सेस सेलिब्रेशन का सेशन होगा 12:30 बजे, आप लोग जुड़ेंगे और एक पूरे साधुवाद के साथ उन सभी को बधाइयां देंगे. बाकी जो भी हमारी लड़ाई है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे. एनटीए के साथ हमारी लड़ाई है, किसी विद्यार्थी के साथ नहीं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, सो वी आर नॉट गोइंग टू चैलेंज द रिजल्ट ऑफ एनी स्टूडेंट दोज़ हु हैव गॉट सिलेक्टेड. ओके, वी आर गोइंग टू चैलेंज द प्रोसेस इटसेल्फ. ओके, तो प्रक्रिया पे समस्या है. उसके बाद सीट्स कम की गई. ठीक है, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे पिछली बार अगर मैं 2023 की बात करूं, ओके, दिसंबर 2023, तो दिसंबर 2023 में तकरीबन 78,000 समथिंग स्टूडेंट्स ने जो है एग्जाम फॉर्म भरा था और 49,000 के आसपास जो है वो अपीयर किए थे. ठीक है, अपीयर्ड ये थे. और इस बार कितना, तकरीबन 90,000 प्लस ने, ओके, 90,000 90 के प्लस में जो है फॉर्म भरा है और 57,000 प्लस जो है अपीयर हुए.
रिजल्ट कंपेरेटिवली कम आया। पिछली बार जितना सिलेक्शन हुआ था उससे कम आया है पॉलिटिकल साइंस में। पिछली बार जितनी सीट्स थी नेट और जीआरएफ मिलाकर उससे तो 49,000 थे या 57,000, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर बढ़े हैं बट सीट्स कम है। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। ओके, तो नए स्टूडेंट्स का जुड़ना, ऑलरेडी जीआरएफ क्वालिफाइड का आना, उसके कारण कट ऑफ बढ़ा है और साथ साथ नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी चाहिए थी ना रिलेटिवली। अगर 10% स्टूडेंट ज्यादा आए हैं पेपर देने तो उस हिसाब से आपको बढ़ाना चाहिए था। जैसे कि आप लोग भी कैलकुलेट करें कि ओवरऑल जो रिजल्ट आया है, नॉट जेआरएफ की बात करें या फिर नेट की बात करें, 6% 1% वाला फॉर्मूला वहां पे लग ही नहीं रहा। ठीक है, फाइन। सो ये सारी चीजें गलतियां हुई हैं। और आगे एक और क्लेम किया गया कुछ लोगों के द्वारा कि सर जैसे कि एनटीए ने पहले नीट के एग्जाम में सीटें बेच दी थी, नेट के एग्जामिनेशन में हुआ है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें आई हैं, उसका बहुत पुख्ता सबूत अभी हमारे पास नहीं है। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज जब एक एजेंसी पहले ये काम कर सकती है तो हम उस पर ये नहीं भरोसा कर सकते कि हाँ कभी नहीं, बिकॉज पहले किया है। एनटीए नहीं किया, एनटीए के ही ऑफिशियल्स ने, एनटीए के ही लोगों ने जुड़े हुए उन्होंने पूरा फ्रॉड किया था नीट एग्जामिनेशन में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। नेट का एग्जामिनेशन भी कैंसिल हुआ था कुछ कारणों से, संदिग्ध कारणों से, जिसका आज तक किसी को खुलासा नहीं है। बट इस पर अभी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं और इसलिए हम इस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ओके, डेफिनेटली आपको कोई प्रूफ मिले, कोई सबूत मिले तो डेफिनेटली उसको भी लेकर हम एनटीए के ऑफिस चलेंगे। अभी हमारा एनटीए ऑफिस को जाना या फिर एनटीए से सवाल पूछने का टारगेट इन दो चीजों पर रहेगा कि जब नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा अपीयर कर रहे थे तो आपने सीटें क्यों नहीं बढ़ाई, इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया। ठीक है, सो दैट शुड बी अवर मेजर लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कि व्हाई दिस हाई कट ऑफ, व्हाई यू हैवंट अकोमोडेटेड द चेंजेस। ओके, जब पीएचडी कैटेगरी इंक्लूड कर रहे थे तो अकॉर्डिंगली सीटें बढ़ानी चाहिए थी। ठीक है, जितना परसेंटेज स्टूडेंट ज्यादा आया था उसके हिसाब से आपको सीटें बढ़ानी चाहिए थी। ये थोड़ी कि स्टूडेंट इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो डिजर्विंग स्टूडेंट है उनका नेट जीआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सवाल हम लेके जाएंगे। व्हाट टू डू नेक्स्ट में दो चीजें हैं, एक प्रयास किया जाएगा डेफिनेटली कि इस रिजल्ट को रिवाइज करवाया जाए। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो गया हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनका सिलेक्शन ना हो, डेफिनेटली वो डिजर्विंग है, उनका तो होगा बिकॉज ऑटोमेटिकली उनका स्कोर अच्छा है। जिनका हो चुका है वो तो होंगे, बट कुछ और थोड़ा सा कट ऑफ अगर पॉसिबल हो कि कट ऑफ को थोड़ा सा रिड्यूस करवा के और कुछ स्टूडेंट्स को नेट जीआरएफ दिलवाया जा सके तो उसका पूरा प्रयास हम मिलकर करेंगे। प्लीज एक चीज का ध्यान रखिएगा, इस पूरी प्रयत्न में कभी भी ये बात नहीं आनी चाहिए कि जिनका स्टूडेंट सिलेक्शन हो चुका है हम उनके खिलाफ हैं, बिल्कुल भी नहीं। हम उन सभी को बिल्कुल शुभकामनाएं दे रहे हैं, मैं भी, और अभी हम सेलिब्रेशन भी करेंगे, सक्सेस सेलिब्रेशन सेशन होगा। मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ हुआ है, नेट हुआ है, उन सबका सेलिब्रेशन भी करेंगे। बट वो नकारात्मक था सिर्फ एनटीए के खिलाफ, हमारे विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जिनका ठीक ठाक हुआ है, जिनको लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी और मेहनत करेंगे और हो जाएगा, इस बार किसी कारण से नहीं हो पाया, तो वो अपने दिसंबर की तैयारी पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, बिकॉज ये भी हमारा एक टारगेट है कि दिसंबर का एग्जाम बहुत, बिकॉज अगर किसी कारण से भी, थोड़े बहुत स्कोर के कारण से भी, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के चलते, ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम के चलते अगर नहीं हो पाया सिलेक्शन, तो निराश मत होइए, आपके पास फिर मौका मिलेगा। बिकॉज दिसंबर, ये पहली बार पीएचडी के बेस पर एग्जाम हुआ था। ठीक है, अगली बार पीएचडी वाला क्लॉज मतलब रहेगा बट वो इतना मेजर इंपैक्ट नहीं डालेगा, तो इसलिए उतने टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 220, 222, 230 के आसपास तक आपका स्कोर गया है, तो अभी क्विट करने की मतलब नहीं है। यू शुड फाइट फॉर द दिसंबर अटेम्प्ट। ओके, डेफिनेटली अभी पीछे कदम बढ़ाने का मतलब कदम रखने की बात ही नहीं है, आपको आगे लड़ना है और दिसंबर में नेट जीआरएफ क्रैक करना है। और उसके लिए स्पेशली जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी आ चुका है। ठीक है, 21 अक्टूबर से जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फाइन। और साथ साथ आपको जो है आप एडमिशन लेंगे जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का, मतलब रिवीजन क्रैश कोर्स। ओके, जहां पे प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा और जो वीक यूनिट्स है उनको आप फाउंडेशन कोर्स से कवर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इफ एनी ऑफ द यूनिट इज वीक देन यू कैन कवर विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन कोर्स। ओके, तो पूरा एक्सेस मिलेगा आपको, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस, क्वेश्चन, सब एवरीथिंग। ओके, लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास, मॉक टेस्ट, फुल फाउंडेशन कोर्स का एक्सेस, जो भी यूनिट वीक लगे उसको रिकॉर्डेड क्लास जाके देखिए एंड कवर इट अप। ओके, एज वेल एज जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स से रिवीजन। और ये सब अभी बहुत लिमिटेड प्राइस पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फॉर दिसंबर, सिर्फ 3,999, मतलब 4,000 रुपए में। दिसंबर का एग्जाम जब भी हो, जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो, तब तक के लिए आपके पास पूरा सब्सक्रिप्शन रहेगा, प्रॉपर गाइडेंस। आप जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स से रिवीजन कीजिए, फाउंडेशन कोर्स से अपने वीक यूनिट्स को कवर कीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, फाइन। सो ये कूपन कोड यूज करके जो है अपना एडमिशन वगैरह अपना करवा लीजिए। दिसंबर की तैयारी पे आप हमको फोकस करना है, नेक्स्ट टारगेट। एंड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो भी कंफ्यूजन है यहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। बाकी टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े रहिए। आगे जो भी करना है इस रिजल्ट के बारे में, अगर हम एनटीए से कुछ अपील करना चाहते हैं, अगेन एक चीज और बोलता हूं, आपके पास जो भी फर्दर क्वेरीज हैं वो आप टेलीग्राम पे मुझे शेयर करते रहिए। उन सबको हम कंपाइल करके एज अ प्रॉपर एविडेंस
उनके पास लेके जाएंगे, मेल करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है तो एनटीए के ऑफिस भी जाएंगे और आगे की कार्रवाई में देखते हैं कि अगर कुछ हो सकता है, बिकॉज सीधी बात है आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसका जो हक आपका बनता था वो नहीं मिल पाया बिकॉज ऑफ एनटीएस प्रॉब्लम और लेसे मिस्टेक्स। सो उसके लिए हम प्रयास करेंगे अपने तरफ से, ठीक है। अभी हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, तो दुखी मत होइए, अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव फेज में मत डालिए। आपने अच्छा प्रयास किया था, ऐसा में नहीं है कि आपकी कोई कमी थी, कमी एजेंसी की तरफ से रही है, तो आप खुद को निराश मत कीजिए, खुद को मत हारा महसूस करवाइए। हम लड़ेंगे, कुछ ना कुछ समाधान निकलेंगे, नहीं निकलेगा तो दिसंबर में अपना हक जरूर पाएंगे, ठीक है। फाइन, चलिए इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा एंड बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। मतलब इतना मुझे पता है कि इतना आसान नहीं है इस समय पॉजिटिव रहना, बट अपने आप को थोड़ा मजबूत रखिए। आपने जो भी किया है वो अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से किया है, तो आपके साथ कभी अन्याय नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।